अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सुबह की सोच में मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज है 1 अप्रैल और बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आज सब अपनी रेगुलर रूटीन पर उसको फॉलो कर रहे होंगे और चले गए होंगे। आज बहुत कुछ है हमारे पास आपको बताने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है शुरू हम यहीं से करते हैं कि मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए अब फिक्स चार्जेस की खपत के बजाय लोड से मुंसलिक करने के फैसले के बाद माहाना बिलों में कई गुना इजाफा हो गया है। जी हाँ, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने जनवरी 2026 से नाफिज होने वाले नए टैरिफ में फिक्स चार्जेस को लोड की बुनियाद पर लागू करने की मंजूरी दी थी, जो वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दी गई थी। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो फिक्स चार्जेस माहाना बिजली की खपत के मुताबिक आयद किए जाते रहे हैं और ये सिर्फ उन सार्फिन पर लागू होते थे जो आप ये कह लें कि 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे। और पुराने निज़ाम के ज़रिए यानी कि पुराने निज़ाम के तहत फिक्स चार्जेस कम अज़ कम 200 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक महदूद थे। अब नए टैरिफ के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस माहाना फी किलोवाट लोड की बुनियाद पर मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस निज़ाम के तहत लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लागू कर दिए गए हैं, चाहे उनकी बिजली की खपत कम ही क्यों ना हो। और नेपरा की मंजूरी के मुताबिक नेपरा अब जो मुख्तलिफ घरेलू स्लेब्स हैं यानी कि जिनको हम यूनिट रेंजेस कहते हैं, उनमें फिक्स चार्जेस 200 रुपये फ़ी किलो वाट से बढ़कर 675 रुपये फ़ी किलो वाट माहाना तक मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसका इतलाक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों अक़साम के सार्फिन पर होता है। और ये जो नया फार्मूला है, इसके तहत फिक्स चार्जेस का इन्हिसार सारिफ के मंजूर शुदा लोड पर होगा, जिसके बायस मजमूई बिल में नुमाया इजाफा भी देखा जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर किसी एक सारिफ का लोड 5 किलोवाट है तो उसका माहाना फिक्स चार्जेस पर कितना होगा, 1000 रुपये से बढ़कर 3375 रुपये तक जा सकता है। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस तब्दीली के बाद कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी ज़्यादा बिल अदा करने पर अब मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब बिल का बड़ा हिस्सा खपत के बजाय लोड से मुंसलिक हो चुका है। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये हमारी गवर्नमेंट को शायद ये मौका भी मिला है और उस मौके से वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो जंग हो रही है इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान, उसका वैसे तो खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, लेकिन हमारे जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान की तरह तरक्की पजीर है, अभी उस तरह से हम तरक्की याफ्ता मुल्क तो हैं नहीं, सो हम पे ज़्यादा इसका फ़र्क भी पड़ा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को एक पॉइंट मिल जाता है और उस पॉइंट के ऊपर आप देख लीजिए बिजली की कीमत भी बढ़ गई है। आगे भी मैं आपको एक खबर दूंगा, वहाँ पे भी कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं। मिट्टी का तेल तो आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है, सो अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डेट इज़ द बिग स्टोरी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी कंसर्न है कि क्या जब ये जंग बंद होगी, प्राइसेस नीचे आएंगी, तो क्या इन तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस उसी तरह से रिवर्स होंगी या फिर ये इसका जवाब मेरे पास है कि नहीं होंगी। इसका जवाब गज़ल ने दे दिया जी, नहीं होंगी। अब देखते हैं कि गज़ल आइंदा आने वाले दिनों में ठीक कहती हैं या नहीं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और बुरी खबर। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको ओगरा कहते हैं, उन्होंने एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद एलपीजी की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर होगी, जबकि कीमत में इजाफे से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3588 रुपये 59 पैसे मुकर्रर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई कीमतों का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा, यानी कि आज से ये हो चुका है। और देखिए, पहले बिजली और अब गैस, तो मुझे लगता है कि अब ये अदादो शुमार बताने का आपको मकसद सिर्फ इतना है कि कितना एक एक पॉइंट इजाफा हो रहा है और पहले क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है। जैसे ही ज़रा सा कुछ होता है तो कैसे कीमतें एकदम से हाइक पे चली जाती हैं। ये सूरत हाल कोई आज से नहीं है, ये सूरत हाल हम सदियों से देखते आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि क्या इनमें कमी आएगी या फिर नहीं, जो कि नहीं आती, कभी भी हमने नहीं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान पूरे में
सरकारी मुलाजमीन को छोड़ के किसी की 1 रुपया तनख्वाह भी नहीं बढ़ती है। बढ़ी। सो हर शख्स को अपने लाइफस्टाइल के ऊपर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बिजली बेसिक नेसेसिटी में आती है, आपकी गैस बेसिक नेसेसिटी में आती है, इसी तरह से ग्रॉसरी है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। सो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी जो थोड़ी बहुत ही आपकी लग्जरी होती थी उसको कुर्बान करना होगा और ये नेसेसिटी पूरी करनी होगी, क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा या फिर जो आपकी इनकम है उसमें इजाफा बिल्कुल होता है। अच्छा, आप इनकम की बात करें ना, यहाँ इनकम तो चले दूर की बात, यहाँ पर तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो ये खबरें सामने आ रही होते हैं कि 50% स्टाफ को कम कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, या फिर ये कहा जा रहा है कि अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इतना ज्यादा स्टाफ रखा जाए। ये भी ना रूमर इस तरह का होता है ना, ये हर इदारे में एक रूमर आजकल आपको सुनने को मिलेगा कि हम 15% या 20% स्टाफ कम करेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि कहीं आ ना जाए सैलरी मांगने के लिए, तो उस डर से सारे साइड पे बैठ जाते हैं यार कि ये ना हो मांगने जाए तो कहीं घर चले जाए। तो जी ये सूरत हाल है, वही बात है कि आपने खुद कंप्रोमाइज करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान में सूरत हाल आए रोज कुछ ना कुछ होता है और ये चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों से अब निकल कर आपको एक और खबर भी देते हैं। वो ये है कि लाहौर की अदालत ने गुलकार अली जफर और अदाकारा मीशा शफी के दरमियान तवील अरसे से जारी हत्या के इज्जत केस का फैसला सुनाते हुए अली जफर के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया है। जी हाँ, अदालत ने अपने फैसले में मीशा शफी पर 50 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया है। ये मुकदमा उस वक्त सामने आया था जब मीशा शफी ने अली जफर पर हरासा करने के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके जवाब में अली जफर ने अदालत से रुजू करते हुए उन पर हत्या की इज्जत का दावा कर दिया था। अब सेशन अदालत लाहौर ने इस केस का फैसला सुना दिया है और गुलकार के हक में फैसला दे दिया है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर हाई कोर्ट में भी इस मामले में कई अहम रिमार्क्स भी सामने आ चुके हैं और अदालत आलिया ने मीशा शफी की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान देने से मुतल्लिक आयद पाबंदी को बरकरार रखा था और इसे ख़त्म करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद की जानिब से जारी तफसीली फैसले में ये कहा गया था कि इजहार राय बुनियादी हक ज़रूर है, लेकिन इसे किसी की इज्जत और उसकी वकार को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अदालती फैसले के बाद ये केस एक मरतबा फिर आप ये कहें कि तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जा रही है। बिल्कुल ऐसी है और अली जफ़र यहाँ पे हमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें ऐसी थी जो कि अली जफ़र के हक में हमें सामने आती हुई नजर आई थी। और अभी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप ये खबर पढ़ रही थी तो मैंने जब ये केस हुआ था आज से चंद बरस पहले, तो मैं मीशा शफी को उस तरह से नहीं जानता था। कभी इक्का दुक्का दफ़ा इनकी परफॉर्मेंसेस देखी थी या इनको स्क्रीन पे देखा था। सो अली जफ़र एक बहुत बड़े कद काट के गुलकार भी हैं, एक्टर भी हैं। सो वो सब उनको जानते भी थे और जब इनका नाम इनके साथ अटैच हुआ कि इन्होंने कोई हरासा कर दिया या फिर कोई इस तरह का काम हुआ, तो उसके बाद मीशा शफी एक हाउस होल्ड नेम भी बन गई। हर शख्स इनको जानना स्टार्ट हो चुका। लेकिन उनका मेरा ख्याल है कि मकसद यही था कि किसी तरह से सब मुझे जान लें, क्योंकि उनके जो इल्ज़ामात थे उनमें कोई सदाकत नहीं थी। उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था और अब अदालत ने भी इसको प्रूव कर दिया है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और गुलकार के हवाले से खबर देते हैं, लेकिन खबर थोड़ी सी मुख्तलिफ एंगल से है। गुलकार साहिर अली बग्गा, जिनको कौन नहीं जानता, उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय मौसीकी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। हाल ही में साहिर अली बग्गा ने एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय गानों पर पाबंदी लगाने के हवाले से गुफ्तगू की है। गुलकार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई छोटी सी भी बात होती है तो भारत हम पर पाबंदियां लगा देता है। मिसाल के तौर पर हमारा एक चैनल है स्पॉटिफाई म्यूजिक चैनल है, उस पर भारत में पाबंदी आयत है, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय गाने चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे गानों पर भारत पे पाबंदी लगी है तो पाकिस्तान में भी भारतीय गानों पर पाबंदी होनी चाहिए और अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हमें इज्जत देनी चाहिए। साहिर अली बग्गा ने मज़ीद कहा कि शुरुआत भारत ने की थी और हमारी अवाम और हुकूमत को अब हमारा साथ देना चाहिए कि हम जो ये स्टेप ले रहे हैं कि हम भारतीय मौसीकी पे पाकिस्तान पे पाबंदी लगाएंगे, तो अवाम को भी और गवर्नमेंट को भी हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल जी, इनकी बात से मैं 110% मुत्तफिक हूँ और ऐसा होना चाहिए और साथ देना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ज़रा सी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी हर चीज़ पर पाबंदी लगा देते हैं, चैनल्स पर पाबंदी लगा देते हैं, यूट्यूब पर पाबंदी लगा देते हैं, गानों पर पाबंदी लगा देते हैं, फिल्म्स पर पाबंदी होती है, ड्रामों पर। तो वाई नॉट अस, क्योंकि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते। और इंक्लूडिंग अस, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो हम ये चीज़ करते हैं, हम गाने सुनते भी हैं, हम उनको अपलोड भी कर रहे होते हैं, अपनी पिक्चर्स पर भी लगा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं जी और आपको खबर देते हैं कि इसराइली पार्लियामेंट ने इसराइलियों के कत्ल के मुर्तकिब फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत की मंजूरी दे दी है। बिल कुछ इस तरह से था कि बिल की मंजूरी इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के लिए एक बड़ी फतह का निशान है, जिसने इस इक़दाम के लिए सख्त दबाव डाला है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ज़ाती तौर पर हाँ में वोट देने के लिए चैम्बर में आए। ये कानून मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को कत्ल के मुजरिम करार देकर पहले से तयशुदा सज़ा को फांसी देकर सज़ाए मौत देने की इजाज़त देगा। और ये कानून इसराइली अदालतों को ये इख्तियार भी देता है कि वो अपने ही शहरियों को सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ाएं सुनाएं, और सज़ा मुस्तकिल आप ये कहें कि सिर्फ मुस्तकबिल के मामले पर लागू होगा। और इस इक़दाम की इसराइली और फ़लस्तीनी हुकूक की तंजीमों की तरफ से सख्त मजम्मत भी की जा रही है, जिनका ये कहना है कि ये नस्ल परस्ताना, सख्त और फ़लस्तीनियों के हमले को रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। तवक्को है कि इसे इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तौर पर चैलेंज का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। एक तरफ तो उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में जेनोसाइड किया है फ़लस्तीनियों का, मजलूम फ़लस्तीनियों का, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की गई, उन्हें मगरबी किनारे की तरफ धकेलने की कोशिश की गई, उनकी इमारतों को मस्मार करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे हमें तो सबक सीखता हुआ इजराइल नज़र नहीं आया। और अब अपनी पार्लियामेंट से एक ऐसा कानून उन्होंने लागू कर दिया कि और भी फ़लस्तीनियों की जानों को ख़तरा लायक है, क्योंकि अब तो कोई बात भी नहीं कर सकता और उनकी तरफ देख भी नहीं सकता। अगर देखेगा तो इस तरह की सज़ाएं उनको भुगतना पड़ सकती हैं। ख़वातीन साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको अब साइंस के रिलेटेड एक स्टोरी से आगाह करना चाहता हूँ। साइंसदानों ने आपके जो ग्लव्स होते हैं उनके मुतालिक एक ज़बरदस्त इंकशाफ किया है जिससे आप हैरान हो जाएंगे। एक नई तहकीक में बताया गया है कि कुदरत और इंसानी आज़ा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की जो मिक़दार समझी जा रही थी, वो मुमकिना तौर पर साइंसदानों के लेबॉर्ट्री के ग्लव्स में मौजूद एक मुरक्कब की वजह से बढ़ा चढ़ाकर उनको पेश किया गया। हालिया सालों में तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई जिनके मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक यानी कि 5 मिलीमीटर से छोटे ज़र्रात दरियाओं, मट्टी, अंटार्कटिका और आपके खून में या फिर आपके जो यूरिन है और माँ के दूध में पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि इंसानी दिमाग में एक चाय के चम्मच के बराबर प्लास्टिक भी पाया जाता है। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंसदानों ने ये इम्कान जाहिर किया है कि नमूने दरअसल लेबॉर्ट्री के जो ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, उन पर मौजूद निहायत बारीक मुरक्कबात से आलूदा हो सकते हैं। ये तहकीक रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की जानिब से शाया की गई और तहकीक के मुताबिक दस्तानों से खारिज होने वाली निहायत मामूली बाकियात, जिन्हें स्ट्रीट सॉल्ट्स कहा जाता है, आसानी से माइक्रोप्लास्टिक पॉलीएथिलीन में समझ ली जाती हैं और इसी वजह से उनको ये कहा गया है। और ये अब मज़ीद इसके हवाले से तहकीक होगी और पता चलेगा कि वाकई ग्लव्स से है या फिर मुरक्कबात इस तरह के मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। अब मज़ीद इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होगी, ज़ाहिर है जब इस तरह की तहकीक यूनिवर्सिटीज़ में होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, साइंसदान वहाँ मौजूद होते हैं, बहुत सारे माइंड मिलकर कोई चीज़ की रिसर्च कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आता है और उसमें हकीकत होती है। नाज़रीन, ये थी हमारी सोशल स्टोरीज़ और यकीनी तौर पर अच्छी थी आज की स्टोरीज़। मुझे भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई, तौर पर आपको भी हुई होगी। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।